संविधान तुम्हारे बाप की बापोती नहीं है। संविधान डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे गया है। अंबेडकर की नस्लें जिंदा है। अगर संविधान की तरफ आंख उठा के भी देखा तो आंखें निकाल लेंगे। मैं बात कहता हूं कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। क्या हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं? जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। नमस्कार। 21 अगस्त को भारत बंद किया जा रहा है। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में। लेकिन एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में और एक राज्य में दो प्रकार के फैसले, दो प्रकार के व्यू लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करेंगे, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आरक्षण के मामले में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। लेकिन केंद्र में सरकार किसकी? भाजपा की। लेकिन इसी पार्टी की सरकार एक राज्य में है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने को लेकर फैसला भी ले लिया सरकार ने और उसको लागू करने जा रही है। एक ही पार्टी की दो प्रकार की नीति, दो प्रकार के फैसले, क्या साजिश है? आखिर एक ही पार्टी के दो प्रकार के निर्णय, ये राज्य कौन सा है? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जब से SC/ST के तमाम समाज संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया तब से सरकारें चौकन्नी हो गई। उन सरकारों को याद आने लगा 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद। उस समय किस प्रकार से कितना मजबूती तरीके से भारत बंद हुआ, लेकिन उसके साथ कितनी सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया गया, थोड़ी बहुत हिंसा घटनाएं भी हुई, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। वो पूरा दृश्य केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को याद आ गया। तब सरकारें हो गई चौकन्नी। तभी राजस्थान सरकार ने 16 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी किया। जिला कलेक्टर और तमाम नीचे के अधिकारियों को इस मामले पर अवगत करवाया कि 16 अगस्त को जो पत्र जारी किया आपके स्क्रीन पर है, कहा कि तमाम सामाजिक संगठन SC/ST के तमाम से हम निवेदन करते हैं, चर्चा करने को कहा कि सरकार SC/ST के जो आरक्षण के सभी वर्गों के हित को संरक्षित करती है। आप भारत बंद में भाग ना लें, शांतिपूर्ण अहिंसा की अपील और तमाम से चर्चाओं की बात की जा रही है ताकि कोई भी हिंसक जैसी घटनाएं घटित ना हो, ना करें, शांतिपूर्ण की बात की जा रही है। लेकिन राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है तो हरियाणा राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों एक ही पार्टी की सरकार, दो प्रकार के निर्णय। इस पर तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। इस आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए। आप एक बार उन वीडियो को जरूर देखिएगा कि वो फैसला कितना सही था, कितना गलत था, क्या क्या उससे हो सकता है। आप उस वीडियोस को जरूर देखिएगा, मेरे चैनल पर है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। भारत बंद के रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। कई जगह विरोध प्रदर्शन, धरना शुरू हो गया है। ये काफी बड़ा SC/ST के तमाम समाज संगठन और आदिवासी इसका विरोध सोशल मीडिया पर और तमाम जगह, तमाम शहरों, राज्यों में इसका सभाएं हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, रुझान आने सामने शुरू हो गए हैं। तमाम इन चीजों को चर्चा करें तो करणी सेना का समर्थन मिला भारत बंद को, सर्व ब्राह्मण महासभा का भी समर्थन मिला, आरक्षण अधिकार मंच का भी समर्थन मिला, राजा राम मील जी ने बैठक बुलाकर के इस मांग पर समर्थन दिया और समर्थन मिला। BSP पार्टी भी मैदान में उतर आई। कई नेता, कई संगठन, सामाजिक संगठन, SC/ST के सारे संगठन मैदान में हैं। लेकिन आज इस बात पर चर्चा करूंगा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना एक निर्णय लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सभी सांसद मिले, फोटो सेशन हुआ, उसके बाद केंद्रीय मंत्री का बयान है। आप पहले उस केंद्रीय मंत्री का बयान सुने जो अश्विनी वैष्णव जी क्या कह रहे हैं इस मामले पर। उसके बाद हरियाणा राज्य पर आऊंगा जहां पर यह फैसला लागू होने जा रहा है। एक ही पार्टी के दो प्रकार की नीतियां कैसे केंद्र और राज्य में, देखते हैं। पहले अश्विनी वैष्णव जी का वीडियो सुने आप। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। आपने अश्विनी वैष्णव जी का वीडियो सुना। केंद्र सरकार इस फैसले को लागू नहीं कर रही, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही, कोई बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन अब सुनते हैं हरियाणा सरकार का वीडियो। हरियाणा सरकार क्या करने जा रही है, अब हरियाणा सरकार का वीडियो सुने। आज मंत्रिमंडल के समक्ष जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में वर्गीकरण के संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज रखी गई। उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आचार संहिता उसको हमने देख करके ये अनुशंसा की है कि चुनाव आयोग को भेजी जाए रिपोर्ट। जैसा भी चुनाव आयोग उसके ऊपर दिशा निर्देश देगा हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक ये अनुशंसा है क्या आयोग? जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2 प्रकार के वर्गीकरण की सिफारिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। एक अन्य अनुसूचित जाति, दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। उसके अंदर जो ऐसी समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है ऐसे लोगों को, और उसके अंदर आयोग ने ये विश्लेषण भी किया क्योंकि रिपोर्ट पिछली कैबिनेट के अंदर हमने आयोग को भेजी थी। आयोग ने जो एससी आयोग है उसने इसके ऊपर विश्लेषण किया कि वंचित अनुसूचित जाति की संख्या में 50% से ज्यादा हिस्सा होने से के बावजूद उनका नौकरियों में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ये आयोग ने रिपोर्ट देकर के भेजा है। कौन सी जाति है सर? ये मैं बता रहा हूँ मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। बात पूरी हो जाए सवाल बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अन्य अनुसूचित जातियों में जैसे चमार है, रेगर है, रायगर है, रामदासी है, रविदासी है, बलही है, बटाई है, मोची है, जाटव है। ये अन्य अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। वंचित अनुसूचित जातियों में जैसे वाल्मीकि है, धाणक है, ओड है, बाजीगर है, मजहबी है, मजहबी सिख है। इसके साथ साथ 36 अन्य जातियां भी हैं जो इसके अंदर वंचित अनुसूचित जाति में शामिल हैं।
हरियाणा में आज सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 20% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आयोग ने यह सिफारिश किया, मैं आयोग की बात कर रहा हूं, आयोग को हमने पिछले कैबिनेट के अंदर भेजा था। आयोग ने यह सिफारिश की है कि इसका आधा प्रतिशत यानी 10% वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता, अगर उससे नहीं मिलता, तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उस पोस्ट को भरा जाए, चयन किया जाए उसका। ये उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की है। इसी प्रकार उपलब्ध 20% कोटे में से आधा प्रतिशत यानी 10% कोटा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी अन्य अनुसूचित जाति में से नहीं मिलता, तो उस स्थिति में वंचित अनुसूचित जातियों से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हाँ जी, इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, दोनों भी खाली ना पोस्ट रहे, जो वो कोटा है वो कोटा उतना बरकरार रहे। और इसी प्रकार आज के कुल 20% कोटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो 20% जो कोटा है वो कोटा रहेगा। आज कैबिनेट ने इन सारे आंकड़ों का विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद हरियाणा अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जैसा मैंने बताया भी है। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई अमल में चुनाव के बाद लाई जाएगी। आपने हरियाणा सरकार का वीडियो सुना। हरियाणा सरकार कह रही है एससी के 20% कोटा जो दिया हुआ आरक्षण दिया हुआ है, उसमें वंचित जातियों को 50% आरक्षण को लेकर कैबिनेट में मुहर भी लगा दी। आचार संहिता लगने की वजह से चुनाव आयोग को भेज दिया कि चुनाव आयोग से अनुमति दे, प्रस्ताव बनाकर भेज दिया। और तमाम बातें वो मीडिया में है और आपने बयान भी सुना, आप मीडिया में देख रहे हैं क्या क्या खबरें। अब सवाल आता है, एक ही पार्टी हरियाणा बीजेपी की सरकार, उसी पार्टी की सरकार केंद्र में दो प्रकार की नीतियां कैसे, एक ही पार्टी की दो प्रकार की नीतियां कैसे? क्या ये साजिश नहीं है? क्या ये तरीका नहीं है कि पहले राज्य स्तर पर लागू किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में हो जाएगा, उसके बाद केंद्र में आ जाए? अधिकतर राज्यों में बीजेपी या बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकारें हैं, एक साथ में केंद्र स्तर पर लागू करने से काफी बड़ा विरोध हो जाएगा। यदि राज्य स्तर पर इसको लागू किया जाएगा तो पहले एक छोटे से राज्य में एक राज्य स्तर का विरोध रहेगा, बाद में धीरे धीरे राज्यों में टुकड़ों में बांट कर लागू करेंगे तो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा विरोध नहीं होगा। लेकिन इन सरकारों को 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद याद कर लेना चाहिए, ये मामूली बात नहीं है। क्या ये साजिश नहीं है कि पहले हर राज्य स्तर पर लागू? यदि पार्टी का निर्णय था और बीजेपी ने इसका केंद्र के अंदर ये किया, तो राज्य में कैसे हो रहा है उसी पार्टी का? ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। कहीं ये राज्य स्तर पर इस विरोध को टुकड़ों में बांटने की बात नहीं है, जैसे किसान बिलों पर छोटे किसान, बड़े किसान, तमाम ऐसे टुकड़ों में बांटने वाली बातें हुई थी। ये तमाम चीजें, तमाम पार्टियां, तमाम सरकारें जब विरोध होता है तो उन आंदोलन, उस संगठनों को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करती हैं। क्या यही नहीं हो रहा? सबसे बड़ा ये कई सवाल सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं, जनता के बीच में हैं। सबसे बड़ा ये भी सवाल आता है कि हरियाणा सरकार इसको लागू करने जा रही है बिना जातिगत जनगणना के। कैसे पता लगा कि कौन सी जाति कितनी प्रतिशत है और उसका सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत हक है? अब इन पार्टियों का देखें, यदि ये पार्टियां केंद्र के अंदर सांसदों के कोटे में महिला आरक्षण लागू करते हैं, तब कहते हैं परिसीमन और जनगणना होनी जरूरी है। लेकिन ये जब आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे तो जातिगत जनगणना नहीं। प्रधानमंत्री लाल किला से कहते हैं कि जातियों को लेकर जो जहर घोला जा रहा है, जो जातिवाद है, इसको खत्म करना पड़ेगा, ये बड़ा खतरनाक है। परिवारवाद और जातिवाद को लेकर बात,
क्या ये हरियाणा सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वर्गीकरण में के मामले में क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर की कंडीशन को लेकर चर्चा की थी, आर्थिक आधार को लेकर, लेकिन हरियाणा सरकार जातियों में आपस में बांटना शुरू कर दिया आर्थिक आधार पर चर्चा ना करके। ये एक राजनीतिक खेल होगा। जातियां आपस में लड़ेंगी, जातियां आपस में लड़ेंगी तो क्या ये बंट जाएगा, तो किसी भी पार्टी के लिए आसानी वोटों का वर्गीकरण, ध्रुवीकरण नहीं होगा। सबसे बड़ी महत्व, अब इस फैसले पर क्या कितना सही है, इसको लेकर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आप मेरे चैनल पर मेरा क्या व्यू है वो आप वहां जाकर जरूर देखें कि ये कितना सही है, लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पार्टी की मंशा क्या है, केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग प्रकार के निर्णय नीति क्यों अपनाई जा रही है। आर्थिक आधार पर था तो जातियों में क्यों बांट कर दिया जा रहा, राजनीति के अंदर क्यों नहीं लागू किया जा रहा ये इस प्रकार का आरक्षण का नियम, SC ST OBC सब में वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा रहा, सांसद और विधायक वाले कोटे में वहां पर विधानसभा में क्यों नहीं किया जा रहा। थोड़ा देख लेते हैं कि किस जाति के कितने विधायक हैं, कौन वंचित है, वहां पर भी थोड़ा लागू कर देते, आर्थिक आधार वाली कंडीशन लगा देते। तो ये कई प्रकार के सवाल हैं, आपने सभी ने देखा। अब इसी के साथ इसी में अपन चर्चा करें, 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हुआ, राजनीति के अंदर जातिगत जनगणना, उन तमाम चीजों पर मैंने चर्चा करी। क्या आरक्षण छुआछूत के आधार पर दिया गया था या बाद में आर्थिक आधार पर, संविधान किस बेसिस पर दिया, छुआछूत और आर्थिक आधार के अंदर क्या डिफरेंस है, छुआछूत से क्या आर्थिक आधार से गरीबी मिटाने को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था आरक्षण, या छुआछूत क्या होता है, इसको लेकर विस्तार से एक वीडियो में मैंने चर्चा करी है, इसलिए आप वहां जाकर देखें। इसको लेकर इसमें विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, पहले 2 वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, आरक्षण सिस्टम को लेकर, छुआछूत को लेकर, आर्थिक आधार को कंडीशन को लेकर, इसलिए वहां देखें। यह भारत बंद किया जा रहा है और इस भारत बंद के इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।